इसे मारना नहीं चाहिए। मैं भी ये समझता हूं कौन ऐसा बेटा होगा जो अपनी मां को मारेगा, लेकिन ये हरामजादी आज अपने बेटे को मजबूर कर दिया, इसलिए मुझे ये हंतर उठाना पड़ा। जहाँ महतारी हुए, जहाँ बाप हुए, जहाँ काम अच्छा दिखाया भैया, जितना खलिया होगा मोरी बहाल करे ये भी काम कर दी भैया। आगे बढ़ो। मेरी बात को ध्यान से सुनो। एक बात ये बताओ, इसे पानी भरने के लिए और कपड़े धोने के लिए किसने भेजा? पता नहीं, देखो मैंने ही भेजी थी, लेकिन मैं सोच रही थी काम करेगी तो इसकी शादी हो जाएगी, तो वहां भी काम करेगी तो इसकी ब्याह फुर्त रहेगी। एक चीज ये बताओ, पहली बात तो मेरी बहन को दिखाई नहीं देता है। तुमको चाहिए कि इससे कोई काम न लो। मान लिया कि पानी भरने के लिए भेजा, कपड़े धोने के लिए भेजा, अगर इससे नुकसान हो गया तो कौन सी बड़ी बात होगी बता? और इसकी जगह पे तू अंधी होती, आज तुझे नहीं दिखाई देता और मैं कहता कि जाओ ये काम कर लाओ, कोई तुझसे नुकसान हो जाता तो तू जाकर बोल। धरिया बतासा और छिनाज मेहरिया कौन भाषा। हम थोड़ा कही थे, हाँ होती कौन कही, जैसी करनी वैसी भरनी, पहली जा रही क्या करे। देखो ये मेरे माँ और बेटे की बात है, ये मतलब कौन साले क्यों हंसी बात है? होय भैया, होय भैया, तुम साले साला दिमाग खराब कर दिया। है का मतलब हम बन जाएंगे, तुम्हारा महतारी या मान लियो। और बहन रेखा तुम्हारी कौन है? आइयो मेरी बहन है ना, लेकिन ये रेखा को मार रही थी, जैसी करनी वैसी भरनी, पीटो पीट रहे हराम जाते। माना कि मैं नहीं था, मैं कॉलेज पढ़ने के लिए जा रहा था और मेरी माँ नाजायज काम करवा रही मेरी बहन से, तो तुमको बताना चाहिए ना। बतावे का अगर तुम मेरी बहन की बात मुझसे बताते भैया हो तो ये हंतर हम तुझे नहीं मारते। छोटी में बड़ी बात, अगर ये बात लेकर के मैं आपके पास जाता और ये बात आपसे मैं बताता, तो ये जो मोहन रानी बनी बैठी है ना, काम कहना नहीं आता। क्या कहा भाई? कुछ नहीं कहा। माता जी खड़ी हो जाओ और यहां से चली जाओ, अच्छा होगा। हाँ, मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं तुझे देखूंगी और चाहे किसके भवन, चाहे फरियाद, और चाहे किसके भवन जाके फरियाद
बढ़िया मैं सोच रहा था बढ़िया कि ये मेरी माँ इतनी देर से समझा रहा था कि मैं इसे न मारूं, लेकिन आज मेरी माँ ने मुझे खुद मजबूर कर दिया। खरी महतारी ही आज खरी महतारी ही तुमका जलती है, तुम्हारी बहन जलती है, बताओ भैया। हाँ भैया, क्या करियो जहबीर की महतारी तो जाए मरी। सजन भैया, अपना माँ पहली वाली हो या दूसरी माँ हो, हाँ भैया, माँ माँ होती है। ये बात तो सच है। अब हो जाए माँ बात, लेकिन माँ के अंदर प्रेम हो तब तो माँ होती है। वो मेरी माँ कुछ ना समझे, लेकिन मैं तो उसे अपनी माँ समझता हूँ। सही बात है, तो फिर क्या करें हम, कर तुम समझो महतारी, हम तो बैठ नहीं सकते। तो तुम लोग जाइए पीछे हटो। ठीक है दद्दू। देखा बहन, हाँ भैया, आज मुझे मालूम हुआ भैया कि अपनी माँ का प्यार क्या मिलता है और दूसरी माँ का प्यार क्या मिलता है। आज मुझे ये हुआ, लोग कहते हैं सौतेली माँ सौतेली माँ होती है। भैया कहते हैं सब कुछ छूट जाए, सब कुछ जुदा हो जाए, लेकिन उनके बच्चों की माँ उनसे जुदा मत ना हो। बिना माँ के बच्चे कैसे रहते हैं भैया। लेकिन बहन, आज हमें एहसास हो रहा है भैया। बहन, आज मुझे भी आभास हो रहा है कि अपनी माँ का क्या प्यार मिलता है और दूसरी माँ का क्या प्यार मिलता है भैया लेकिन बहन, मैंने तुझसे वादा किया है ना कि जब तक ये तेरा भाई रहेगा जिंदा इस संसार में, बहन एक दिन मैं तुझे अपने हाथों से डोली में बिठाऊंगा, और अगर मर गया तो कोई बात नहीं बहन, कोई बात नहीं। इस जग में नहीं कोई है अपना, आज मुझे मेरी बात याद आ रही है। इस जग में नहीं कोई है अपना, सब तो हमको लगता है कि माताजी आज हमारी तुम्हारी शिकायत पिताजी से बताएंगे, इसलिए अब हमें तुम्हें पिताजी के पास पहुंचना चाहिए। भैया देखते हैं कि माँ पिताजी से क्या बताती है। भैया और हाँ, जब पिताजी पूछे तो मैं तुझे मेरी कसम सही सही पिताजी से बताना बहना, भैया झूठ मत बोलना। मैं कैसी भागन बहन हूँ कि मैं अपने भाई के ऊपर बोझ बनी हूँ। नहीं बहन, भगवान मुझे मेरे प्राण क्यों नहीं ले लेते? नहीं बहन, कि
कि सब चीज से छुटकारा मिल जाए। अपनी जुबान से ऐसी बात मत कहना। हमारी तुम्हारी किस्मत में ये सब नहीं लिखा है। जब इंसान का समय खराब होता है तो कोई साथ नहीं देता है बहना। मतलब तुम्हारे का हमारे कुछ नहीं है। हाँ देखो काका, इधर महारानी को फूल ने बहुत मारा। हाँ और देखिए लड़िया का चक्कर महारानी का मक्कर त्रिया चलतन दयम न जाना महाराज के पास। अच्छी बात। हाँ भाई, आप देखो महाराज बातें होती महान को और मैंने माना कि तू सब सही कह रही। रानी साहबा, मैंने माना कि तू सब सही कह रही। नारियों का रखी
को साथ में लेकर जाता है, राज दरबार पहुंचता हुआ कैसे? पिताजी, अगर आज क्या बात है? अगर आज हम भी आपसे कुछ कहें तो क्या हमारी सुनेंगे आप? बेटा, तुम तो हमारे नूरे नजर हो, हमारे पुत्र हो, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारी बात क्यों नहीं सुनी जाती? तो सुनिए पिताजी। कहो, मैं सुन रहा हूं। और माँ की सेखी पिताजी बढ़ी जा रही, आपका खौफ इसने रखाया बड़ी गलती किया है जो कि मेरी बहन को इस कदम से मारा। देख लो पिताजी, आप खुद ही देख लीजिए। ठीक है बेटा फूल सिंह और बेटी रेखा, एक किनारे में हो जाओ, मैं महारानी से बात करता हूँ। आगे आओ दीदी, तुलसी बैठो। जरूर से तो नहीं बताऊंगा। महारानी जी, क्या बात है स्वामी? सुनो मेरी बात को। तो किस लिए धारा बेटी रेखा बेटी की गलती को फौरन बता, कौन सी बात पर हो गई हो खफा, ऊपर से धारा बेटी। किसके हुक्म से बेटी को भेजा रहा? बोल, किसके? वो लड़की अंधी है, उसको काम के लिए क्यों भेजा? महाराज जी, मैं रेखा बेटी को समझा रही थी। महाराज मारो न लागा था। हिसाब किताब तुम्हारा उनके चमके केवल बस। अरे मेरे का बेटी को समझा रही थी
कितना काम धाम मत किया करो। अरे तो अपने आप जबरदस्ती गई थी। हरामखोर, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे लाया था कि हमारे बच्चों की परवरिश करेगी, लेकिन तूने हमारे बच्चों के साथ में ऐसा पिताजी, इतना बड़ा आप अनर्थ मत कीजिए, क्योंकि ये मेरी माँ, अगर माता जी से गलती हो गई है तो मेरे कहने से आज मेरी माँ को छोड़ दो पिताजी। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। बेटे रेखा, तुम अपने पापा को समझा सकती हो। हमारे बच्चे इतने अच्छे हैं, तू गलती भी कर रही है, बच्चों को सजा देती है, लेकिन हमारे बच्चे तेरे खिलाफ बात करते हैं। नहीं पिताजी ऐसा मत करिए, ये हमारी माँ है। अगर शांत हो जाइए माँ। पिताजी, बेटी, अगर पिताजी अगर माँ को इस तरह मारोगे, अगर कोई देखेगा, कोई सुनेगा तो हमारी बदनामी होगी। लोग आप पर थूकेंगे, लोग आप पर हंसी उड़ाएंगे कि महाराज एक दूसरी पत्नी लाए थे, वो पत्नी ऐसे ऐसे कर्म कर रहे। पिताजी, हम नहीं चाहते कि हमारे घर की बदनामी हो, हमारी माँ की बदनामी हो। पिताजी, ये जैसी भी है हमारी माँ है। ठीक है बेटी, महारानी। पिताजी, क्या बात है? मैं अब ये नहीं चाहता हूँ कि बचपन में मेरी माँ पहले वाली छोड़कर चली गई। हाँ बेटा। तो अब ये नहीं चाहता हूँ कि ये दूसरी माँ मैं मानता हूँ, लेकिन मैं पहले वाली माँ की तरह से मैं अपनी माँ आज भी से समझता हूँ, इसलिए इनके साथ अन्याय मत करिए पिताजी। ठीक है, आज की गलती ने क्षमा कीजिए। महारानी जी, खड़े हो जाओ, आगे बढ़ो, हमारा कहना मानो। मेरी आंख के सामने से इसी वक्त चले जाओ, चले जाओ। पिताजी। हाँ बेटा। अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, इसमें आपकी गलती नहीं है, हम लोगों की किस्मत खराब है। अगर आज मेरी माँ होती, सही है, तो आज ऐसी बातें कभी ना आती। छोड़ो सारी बातें, अब आप चलकर आराम करिए, बाकी रेखा बहन की जिम्मेदारी। हाँ बेटा, बेटी रेखा की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, मैं चल रहा हूं। भैया, कहो बहन, कैसा नसीब होता है भैया। बहन, सब किस्मत का खेल है बहना, उसके आगे किसी का जोर नहीं मेरी बहन। दुनिया में कितना गम है भैया, अपना तो कुछ नहीं है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। दुनिया में कितना गम है, दुनिया में कितना गम है।
का लौता बेटा जिसका नाम कौशल सिंह है जी, आपके सामने आते हैं और अपने मन में कैसे मतलब सोच के होता था कौशल। एक बात ये बता। हाँ बताओ भैया, पूछो। देख हरे दरबार में हाँ भैया। मैंने जैसे कहा हाँ हाँ कि आधी राजपाट उसकी हो जाएगी जो शादी बचाएगा, सही है। आधी फूल सिंह की, हाँ तो मैं क्या करूंगा? तो घंटा बजाओगे। चल, यही तो अफसोस है। अफसोस हाँ, इसी बात का। तो भैया फिर अब तुम सोचो। टेंशन तो होगा, हमारे दिमाग में बहुत टेंशन है। भाई टेंशन रहते कौन बात हुआ तो जा, सबसे पहले एक बोतल रम लेकर आ। ये पर लगा रंग भूल जाए सारे काम, जाओ लेकर आओ।